नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए डीजीपी ने दिए ये निर्देश, अब और भी सख्त होंगे नियम। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमों को सख्त करने की जरूरत महसूस हो गई है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से यातायात व्यवस्था को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नियमों में कुछ सख्ती को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और इस संदर्भ में जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए। यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इतने अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से वन आरक्षी के पद के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। तमाम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपने एडमिट कार्ड की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। परीक्षा में करीब 2,10,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। UPCL के अधीक्षण अभियंताओं का तबादला निरस्त, सवालों के घेरे में सीएम का विभाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभाग में बिना होमवर्क तबादले किए जाएं तो सवाल उठना लाजिमी है। मामला ऊर्जा विभाग का है, जहां अक्सर अफसरों के तबादले होने के बाद संशोधित कर दिए जाते हैं। ताजा उदाहरण अधीक्षण अभियंता के तबादलों से जुड़ा है, जहां तबादला आदेश जारी होने के एक दिन बाद ही आदेश को निरस्त कर दिया गया। मसूरी में स्कूटी सवार खाई में गिरा, 27 साल के युवक की मौत। देहरादून जिले के मसूरी में झड़ी पानी रोड पर चूनाखाला के पास सड़क हादसा हो गया। यहाँ तेज रफ्तार स्कूटी खाई में जा गिरी। घटना शनिवार 1 अप्रैल देर शाम को हुई। इस हादसे में 27 साल के युवक की जान चली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 126 संस्कृत शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शासनादेश अनुसार मानदेय नहीं मिलने से नाराज। संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय प्रबंधकीय शिक्षक समिति से जुड़े 126 शिक्षक सरकार से नाराज हैं। शिक्षकों ने शासनादेश जारी होने के बावजूद मानदेय योजना का लाभ नहीं मिलने पर अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। संस्कृत शिक्षकों ने साफ कहा है कि यदि सरकार ने उनके साथ सौतेला व्यवहार करना बंद नहीं किया तो वह सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कोरोना की दस्तक, उत्तराखंड में मिले 24 नए कोरोना मरीज, एक्टिव केस 37, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। धीरे धीरे प्रदेश में कोरोना के नए मामले सामने आने से कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उत्तराखंड में आज कोरोना के 24 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 37 हो गई है। आसमानी आफत ने गेहूं की फसल पर बरपाया कहर, डीएम ने किया प्रभावित ब्लॉकों का निरीक्षण। 2 दिन पहले हुए बेमौसम बारिश और आंधी की वजह से खेतों में तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसे देखते हुए डीएम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों का हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कृषि और उद्यान विभाग को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। बैंक में व्यापारी के कर्मचारी से 2 लाख रुपए की ठगी, आरोपी खुद को बताया था बैंक कर्मी। हरिद्वार में ठगी का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ बैंक के अंदर ही एक व्यक्ति ने खुद को बैंक कर्मी बताकर व्यापारी के कर्मचारी से करीब 2 लाख रुपए ठग लिए। वहीं ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी मामले में गैंगस्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमीन को लेकर 2 भाई आपस में भिड़े, चाचा भतीजा गंभीर रूप से घायल, थाने पहुंचा मामला। हरिद्वार जिले के लक्सर में शनिवार 1 अप्रैल को परिवार के 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया। कासूने से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष की तरफ से लक्सर कोतवाली में तहरीर दी गई है। OROP के खिलाफ पूर्व सैनिकों का गुस्सा, श्रीनगर में निकाली आक्रोश रैली। वन रैंक वन पेंशन 2 में भी पूर्व सैनिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। शनिवार को श्रीनगर में पूर्व सैनिकों ने गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के बैनर तले आक्रोश रैली निकालकर वन रैंक वन पेंशन 2 का विरोध किया और सरकार के आगे अपनी मांगे रखी। G20 समिट के लिए रामनगर का किया गया था सौंदर्यीकरण, अब उद्यान विभाग गमला उठाने में जुटा। G20 समिट को लेकर रामनगर का कायाकल्प किया गया था। साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण के लिए रंग रोगन सड़कों की मरम्मत की गई थी। वहीं विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए रामनगर कोसी बैराज से लेकर आमडंडा क्षेत्र तक कई प्रकार के पौधे गमलों में लगाए गए थे, लेकिन कार्यक्रम का समापन होते ही उद्यान विभाग अब इन गमलों को उठाना शुरू कर दिया है। अप्रैल से जून तक देश के कई हिस्सों में पड़ेगी भीषण गर्मी। मार्च में बारिश के कारण गर्मी से राहत रही है, लेकिन आगे ऐसे हालात नहीं रहेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अप्रैल से जून के दौरान उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्व भारत में ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक दिनों तक लू चलने के आसार है। लू का दौर अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में देश के पूर्वी हिस्से से शुरू होगा। ज्यादातर हिस्सों में इसका प्रकोप जून आखिर तक देखने को मिल सकता है। पूर्णागिरी के लिए मास्क किया जरूरी। पूर्णागिरी मेले में बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। बगैर मास्क किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पूर्णागिरी आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी जरूरी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालु की एंटीजन जाँच भी करवाई जाएगी। उत्तराखंड में 62,000 लोगों के लिए खुलेगा रोजगार का रास्ता। राज्य के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार पशुपालन सेक्टर के जरिए 5 योजनाओं का नेटवर्क तैयार कर रही है। इससे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और बायोगैस के जरिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 62,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे पलायन पर भी रोक लग सकेगी।
बॉबी पवार समेत 3 पर धमकी देने का केस दर्ज। जनजाति कल्याण विभाग में तैनात कर्मचारी की पत्नी ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 3 लोगों पर पति को मानसिक प्रताड़ना करने और धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ग्रीन कार्ड कल से बनाए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड सोमवार से बनेंगे। परिवहन विभाग ने NIC के सहयोग से तैयारी पूरी कर दी है। इस बार सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया गया। प्रदेश के किसी भी RTO या ARTO दफ्तर में ग्रीन कार्ड बनवाया जा सकता है। राजकीय शिक्षक संघ ने सीधी भर्ती का किया विरोध। राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध जताया है, जिसके लिए शिक्षकों ने सभी पदों पर पदोन्नति किए जाने की मांग की है। वहीं आगामी वर्षों में बोर्ड का परीक्षा पेपर आयोजित न करने को लेकर भी अपना सुझाव निदेशालय को भेजा है। गढ़वाल में बारिश और बर्फबारी से लौटी ठंड। गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी एक बार फिर से ठंड लौट गई है। लोगों ने गर्म टोपी, जैकेट और मफलर निकाल लिए हैं। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और घाटियों में बारिश का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। बारिश की वजह से बाजार सूने रहे, साथ ही कामकाज भी प्रभावित हुआ। चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की चोटियों पर हल्की बर्फबारी जारी रही। उधर बद्रीनाथ के पास शेष नेत्र झील भी जम गई। बारिश की वजह से कुछ फसलों को नुकसान हुआ, जबकि कुछ फसलों के लिए बारिश लाभदायक बताई जा रही है। एम्स में CBI ने दूसरे दिन भी खंगाले दस्तावेज। CBI की टीम ने दूसरे दिन शनिवार को भी एम्स ऋषिकेश में उपकरणों की खरीद, भर्तियों में गड़बड़ी और अन्य अनियमितताओं की जांच के लिए दस्तावेज खंगाले। इसके साथ ही एम्स अधिकारियों से CBI ने पूछताछ भी की। धारीवाल को JEE मामले में राहत पटवारी पेपर लीक में कसा शिकंजा। करीब 2.5 माह से SIT को छका रहे पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल की गिरफ्तारी पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हुई। JEE परीक्षा के पेपर लीक मामले में उसे हाईकोर्ट से स्टे मिल गया था। पटवारी भर्ती प्रश्न पत्र लीक कांड प्रकरण में उसे राहत नहीं मिली तो उसने आखिरकार हथियार डाल दिया और SIT की गिरफ्त में आ गया। 2 अलग-अलग हादसों में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। 2 अलग-अलग हादसों में हरियाणा के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। सुस्त शासन, नया सत्र, पुरानी ड्रेस। नए सत्र के पहले दिन ही नैनीताल जिले के करीब 54,000 को पुरानी किताब और ड्रेस से काम चलाना पड़ा। सरकार और शिक्षा महकमे की सुस्ती के कारण ऐसा हुआ। मार्च विदाई की बारिश ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मार्च विदाई के दिन हुई महज 4.2 मिलीमीटर बारिश ने 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। शुक्रवार सुबह और रात को तराई भाबर में हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के मौसम स्टेशन से प्राप्त आंकड़ों पर गौर करें तो 2011 से 2023 तक 31 मार्च के दिन कभी भी तराई भाबर में बसोद्दम से नगर और हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है। मार्च में भी गर्मी और उमस बढ़ने लगती है, लेकिन इस साल 31 मार्च को दिन भर में करीब 4.2 mm बारिश हुई। 2015 में 31 मार्च को हल्की फुहारें पड़ी थी। वहीं बारिश और तेज हवाओं की झोंकों ने ठंड तो बढ़ा दी है, मगर तापमान पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। सतचूली महोत्सव आज से तैयारियां पूरी। लोहाघाट के खतेड़ा स्थित सतचूली मंदिर में 5 दिवसीय महोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 2 अप्रैल को कलश यात्रा निकाली जाएगी। 3 अप्रैल को महोत्सव का विधिवत उद्घाटन होगा। बिजली के बाद पानी के दाम बढ़ने पर कांग्रेसियों के तेवर हुए तल्ख। जनता पर बिलों के बढ़ते बोझ को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने धार्मिक सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार जनता पर एक के बाद एक बोझ डाल रही है। रसोई गैस, बिजली के दाम, अब सरकार के पानी के बिल भी बढ़ोतरी कर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा शुल्क से 21 करोड़ 75 लाख वसूले। PCI सहित आयोग के पदों पर भर्ती करने वाले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आवेदन करने वालों से परीक्षा शुल्क से वर्ष 2001-2 से 2021-22 तक कुल 21 करोड़ 75 लाख 86,879 रुपए की धनराशि वसूली है। खुलासा सूचना अधिकार के तहत उपलब्ध कराई सूचना में हुआ है। UTU में जुलाई सत्र में 4 नए पाठ्यक्रम होंगे शुरू। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जुलाई 2023-24 शिक्षा सत्र में 4 नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे। इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक साइबर सिक्योरिटी, PG डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी और B फार्मा शामिल है। इन चारों पाठ्यक्रम में इस सत्र में दाखिले होंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के साथ मिलकर PG डिप्लोमा इन माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम संचालित करने पर भी विचार कर रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।